जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं विद्युत सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल। यूपीपीसीएल में आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कि कार्यकारी सहायक की भर्ती देखने को मिली है। आज उसका नोटिफिकेशन लॉन्च कर दिया गया है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि क्या योग्यता रखी गई है, क्या सैलरी है, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाला है, क्या फीस रखी गई है और क्या मापदंड होगा, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, किस टाइप के एग्जाम होंगे, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो यहाँ पर टंकड़ परीक्षा यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट है उसके बारे में सभी अलग अलग तरीके की अपनी राय दे रहे हैं सभी यूट्यूब चैनल वाले। और बहुत से स्टूडेंट के मन में ये बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है कि हिंदी की टाइपिंग चाहिए या फिर इंग्लिश की चाहिए या दोनों में से किसी एक की चाहिए। तो मैं आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, हिंदी की टाइपिंग कंपलसरी है, लेकिन जो 20 नंबर मिलने वाले हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग अगर आप कर लेते हैं तब आपको 20 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इन सभी बातों पर हम आपके चर्चा करेंगे। उसके बाद जो आपके प्रमाण पत्र हैं, जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया या मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, अगर हम बात करें प्रमाण पत्र से रिलेटेड विकलांगता प्रमाण पत्र हो गया, तो कुछ ऐसे प्रमाण पत्र हैं जो 3 साल के लिए वैलिड है और कुछ ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनको आपको 31 मार्च 2022 के बाद का बना होना कंपलसरी है। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, एक एक करके एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्ट है। तो अगर यहाँ पर बात करें जनरल के लिए 416 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 103 पोस्ट, ओबीसी के लिए 278 पोस्ट, एससी के लिए 216 और एसटी के लिए 20, यानी कि टोटल जो पोस्ट देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है 1033 पोस्ट। ये जो आपका वैकेंसी है ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, यानी कि आपको ग्रेजुएट पास होना कंपलसरी है। अपीयरिंग में आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है ये फॉर्म। अप्लाई और स्टार्ट, इसकी स्टार्टिंग डेट है 19 अगस्त 2022। 19 अगस्त से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और अगर लास्ट डेट की इसकी बात की जाए तो 12 सितंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी क्या होने वाली है इसकी। तो यहाँ पर देखिए 27,200 रुपए से 86,100 रुपए यहाँ पर सैलरी इसके बीच में लाई करने वाली है और ये जो जॉब है ये लेवल 4 की जॉब है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एग्जाम कब होने वाला है, तो एग्जाम इसका ये कि यहाँ पर पहले से ही दे रखा है कि 2nd वीक ऑफ अक्टूबर 2022, यानी कि अक्टूबर माह के सेकेंड मतलब दूसरे हफ्ता में ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद अगर लोग बात करें फी की, तो फीस क्या रखी गई है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1180 रुपए, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 826 रुपए और यहाँ पर पीएच यानी कि विकलांग कैंडिडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए फीस रखी गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एज लिमिट की, तो देखिए एज लिमिट क्या है। 1 जनवरी 2022 को आपकी जो एज है वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कब? 1 जनवरी 2022 को। अगर हम लोग बात करें एज रिलैक्सेशन में, तो किसको किसको छूट मिलने वाली है। ओबीसी कैंडिडेट, एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलने वाली है। यहीं अगर हम लोग बात करें एक्स आर्मी मैन की, तो एक्स आर्मी मैन को जो भी छूट मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे मिलेगी कि जो आर्मी मैन हो वो कम से कम 5 साल की जॉब किया हो। अगर उसने जितनी भी जॉब की है उसमें 3 साल और जोड़ देंगे, उतनी उसको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यानी कि किसी ने अगर 10 साल जॉब की है तो 10 + 3 उसको 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पीएच कैंडिडेट यानी कि विकलांग कैंडिडेट को, तो यहाँ पर 15 साल का उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पर। तो देखिए आपका 3 फेज में होने वाला है, फर्स्ट भाग, द्वितीय भाग एंड तृतीय भाग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट फेज की। तो देखिए ये वाला जो फर्स्ट फेज है ये क्वालिफाई नेचर का है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना इसको अनिवार्य है। इसमें क्या है, देखिए कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज किस लेवल की होनी चाहिए। नीलेट की जो CCC है, CCC लेवल की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे और 1/4 माइनस मार्किंग होगी। आपको कितने नंबर लाने हैं, 20 नंबर कंपलसरी लाना अनिवार्य है। अगर इसमें फेल हो जाते हैं तो सेकंड पेपर चेक नहीं होगा, यानी कि ये जो है ये आपका क्वालिफाई नेचर का है, इसको आपको कंपलसरी पास करना ही करना है। इसमें 20 नंबर तो आपको लाने जो इजीली लाए जा सकते हैं। उसके बाद जो लोग यहाँ पर, उसके बाद द्वितीय इनका भाग होगा, दूसरा पेपर जो होगा उसमें देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। जीएस 25 क्वेश्चन के, रीजनिंग 45 क्वेश्चन, हिंदी 55 क्वेश्चन और इंग्लिश 55 क्वेश्चन, ये सब मिला के हो जा रहे हैं 180 क्वेश्चन। और यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश रहने वाला है ये 12th लेवल का रहने वाला है, यानी कि 10+2 लेवल का रहने वाला है। यहाँ पर भी 1/4 की माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी और जो 180 क्वेश्चन होंगे
ये 180 मार्क्स के होने वाले हैं। यहाँ पर जो मेरिट बनेगी उस मेरिट के आधार पर जितने लोग पास किए जाएंगे उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि तृतीय भाग में टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर रखी गई है। टाइपिंग टेस्ट का जो मैक्सिमम मार्क यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 20 मार्क्स की टाइपिंग टेस्ट रखी गई है। और यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज होने वाली है, जो लास्ट मेरिट बनेगी, जो फाइनल मेरिट बनेगी, वो बनेगी आपकी 200 मार्क्स पर। 180 मार्क्स का जो आपका हो गया विकल्पित जो लिखित परीक्षा थी वो, और 20 मार्क्स का हो गया आपकी टाइपिंग। तो दो जो फाइनल मेरिट आपकी बनने वाली है वो 200 मार्क्स पर बनने वाली है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं टाइपिंग से रिलेटेड। तो जो हिंदी की टाइपिंग होगी वो आपको किस फॉन्ट में करनी है, तो कुर्ती देव के 010 या 016 फॉन्ट पर आपको ये करनी है। यहां पर देखिए बहुत अच्छा डाउट है, बहुत ही क्लियर, आपको बिल्कुल एकदम सुलझे शब्दों में समझा दे रहा हूं। हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट की गति अनिवार्य है, यानी कि आपको कंपलसरी है कि हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट तो आपको करना ही करना आना चाहिए। टाइपिंग ना कर पाने में चयन से बाहर हो जाएंगे। अगर आपने 30 वर्ड हिंदी के नहीं कर पाए तो आप चयन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट दोनों कर देते हैं, देखिए ये बात आप और नोटिफिकेशन में अच्छे से मेंशन है, आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि क्या नोटिफिकेशन में मेंशन है। हिंदी में 30 वर्ड और इंग्लिश में 35 वर्ड अगर आप दोनों कर देते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर दोनों नहीं कर पाते हैं, केवल आप हिंदी कर पाते हैं, तो आपको 20 नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको 20 नंबर लाने हैं तो यहां पर हिंदी में 30 वर्ड और इंग्लिश में 35 वर्ड आपको दोनों यहां पर करना अनिवार्य है। ऐसा देखिए कहां पर मेंशन है, तो मैं आपको नोटिफिकेशन पर ले चलता हूं, आप लोग वहां से क्लियरली देख सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। यहां पर आप इजीली देख सकते हैं अनिवार्य अर्हता, देखिए यहां पर क्या दिया है कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा देखिए क्या दिया, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 वर्ड प्रति मिनट अनिवार्य है। यहां पर तो हिंदी की टाइपिंग तो अनिवार्य है ही। उसके बाद नीचे देखिए हम भाग 3 की तरफ चलते हैं, वहां पर देखते हैं बिल्कुल क्लियरली मेंशन है वहां पर। यहां देखिए चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 वर्ड प्रति मिनट की प्राप्त करना अनिवार्य है। हिंदी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों को चयन से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि जो हिंदी की टाइपिंग चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट तो चाहिए ही चाहिए। अब देखिए नीचे कंडीशन क्या दे रखी है, नीचे आपको कंडीशन, इस कंडीशन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे, मतलब टाइपिंग के लिए 20 अंक निर्धारित होंगे। यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकण में 30 वर्ड पर मिनट की गति के साथ ही, देखिए के साथ ही लिखा है, हिंदी के साथ ही अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 वर्ड पर मिनट की गति प्राप्त किए हों। यानी कि हिंदी में 30 और इंग्लिश में 35 अगर आपने पास किए हैं, दोनों में पास किए हैं टाइपिंग टेस्ट, तब आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आपने केवल और केवल हिंदी में पास किया है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। देखिए आप बिल्कुल आगे मेंशन है, देखिए यहां पर प्राप्त किए, अन्यथा किसी भी स्थिति में अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। केवल एक ही कंडीशन में अंक दिए जाएंगे, हिंदी में 30 की हो आपकी स्पीड और इंग्लिश में 35 की स्पीड हो। ये दोनों आपकी स्पीड अगर होंगी तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज आपको हिंदी की तो कंपलसरी करनी ही करनी है 30 की स्पीड आपको एग्जाम में पास होने के लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं और बातों पर देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर देखिए बहुत से स्टूडेंट का मैसेज आ रहे थे कि सर मैं अदर स्टेट से हूं तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। तो सभी राज्यों के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर के छात्रों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप किसी भी कास्ट के होंगे, अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहां पर जो यूपी में इस फॉर्म के लिए आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। आप अदरवाइज आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आप अगर दूसरे स्टेट के हैं, आप ये फॉर्म भरते हैं तो आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। उसके बाद देखिए यहां पर क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो नॉर्मलाइजेशन सिर्फ एक कंडीशन पर होगा, अगर परीक्षा एक से अधिक पालियों में कराई जा रही है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अदरवाइज केवल एक उसमें होगा तो नॉर्मलाइजेशन का कोई चांस नहीं बनता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर योग्यता, यहाँ पर देखिए प्रमाण पत्र से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो यहाँ क्लियर कर लीजिए अपने। देखिए यहाँ योग्यता प्रमाण पत्र, आपका अंक पत्र यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन की अंक तालिका है वो, जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये आपका कब का बना होना चाहिए, ये 31 मार्च 2022 का बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद का बना होना चाहिए, उससे पहले का बना होगा तो ये मान्य नहीं होगा। यानी कि बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे सर मैं ग्रेजुएशन अपियरिंग में हूं तो मैं फॉर्म भर सकता हूं, नहीं भर सकते हैं आप, अगर आपकी जब तक कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि यहां पर अंक पत्र जो है वो आपका 31 मार्च 2000 पहले का, मतलब 2022 का बाद का होना चाहिए। उसके बाद यहां पर हम लोग देख लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जो है उनका प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, ये जो है आपका 31 मार्च 2000 के बाद का
निर्गत होना चाहिए। यानी कि 3 साल पुराना भी होगा मूल निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम प्रमाण पत्र, तो भी आपका मान हो जाएगा। अगर 31 मार्च 2019 के बाद का भी निर्गत है तब भी ये मान्य हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टाइपिंग के लिए 3 गुना विद्यार्थी पास किए जाएंगे। जो हमारा 180 क्वेश्चंस का यहाँ पर जो हमारा टेस्ट होने वाला है उसमें जो हमारे पास किए जाएंगे टाइपिंग के लिए जो बुलाए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 31 मतलब कम से कम 3 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, इससे कम विद्यार्थी नहीं बुलाए जाएंगे। तो कम से कम 3100 विद्यार्थियों को यहाँ पर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और फाइनल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। वो 2 गुना लोग होंगे जो आपके लिखित परीक्षा और टाइपिंग में पास होंगे, उन दोनों की मेरिट के आधार पर सिर्फ 2 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। यानी कि 2100 से प्लस लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जो परीक्षा के स्थान दिए गए हैं, देखिए लखनऊ, मेरठ, कानपुर और वाराणसी, अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट ही दी गई हैं जहाँ पर ये परीक्षा कराई जानी है। लेकिन ये बदल भी सकती हैं, अगर फॉर्म ज़्यादा बढ़ गए तो यहाँ पर जो सिटीज़ हैं उनको बढ़ाया भी जा सकता है और भी कम भी किया जा सकता है। यहाँ पर डिपेंड करेगा कि कितने विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म को भर रहे हैं। इसके बावजूद अगर आपका कोई डाउट रह रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।